अभी 20 से ज़्यादा केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण के खिलाफ, 10% सवर्ण आरक्षण के खिलाफ। अभी जो नीट का मामला आया ये भी तो एक केस से ही रिलेटेड मामला है ना। सलोनी कुमारी का मामला है ये। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं उसमें आपको 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन राज्यों में आपको नहीं मिलेगा। जब तक कि ये केस पेंडिंग है तब तक आपको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। 2015 का केस है, 2021 है, 6 साल से आप एक केस का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका क्राइटेरिया यही है तो जब 10% सवर्ण आरक्षण के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में 20 केस निलंबित है, पेंडिंग है, उनकी हियरिंग चल रही है, तो वो क्यों लागू हुआ? वो क्यों लागू हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो या तो उसे भी रद्द कीजिए, या जिस प्रकार संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण को लागू किया गया है, भारत सरकार को, मोदी सरकार को अगर ज़रूरत पड़ती है और हम बाध्य करेंगे उसे ये करने के लिए, आपको संविधान संशोधन करने की ज़रूरत है या जो भी करने की ज़रूरत है, 27% आरक्षण जो हमारा संवैधानिक अधिकार है ओबीसी समाज लेकर रहेगा। नीट एग्ज़ाम यानी कि जिसमें लोग डॉक्टर बनते हैं उसमें से आरक्षण हटा दिया गया। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं प्रशांत मंडल जी। सर, आप लोग लड़ाई लड़े थे मंडल का, बिल्कुल। लालू जी अगुआ थे, शरद यादव भी उस समय साथ में ही थे और रामविलास पासवान जी भी थे, लेकिन आरक्षण ओबीसी का हटा दिया गया। बताइए। 27% आरक्षण जो हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, बीपी मंडल आयोग के द्वारा जो हमें 27% का आरक्षण दिया गया है, इसे इस जन विरोधी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, ओबीसी विरोधी सरकार को अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। और जितनी सीटों का नुकसान ओबीसी समाज को हुआ है उसकी भरपाई करने के साथ साथ नए सीटों का निर्माण, नए सीटों को लाना भी इस सरकार को पड़ेगा। आपको रोकेंगे। अब इस बार जो मंत्रिमंडल बना उसमें बहुत सारे ओबीसी नेता भी मंत्री बनाएंगे। बिहार से भूपेंद्र यादव भी रहे हैं और भी कई नेता रहे हैं, पशुपति पारस जी भी रहे हैं, उनके भाई रामविलास जी मंडल की लड़ाई लड़े थे। लेकिन कोई पिछड़ा नेता बिहार से बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं बोल रहा? 27 मंत्री बने केंद्र में, पिछड़े, कोई बोल नहीं रहा है, क्यों नहीं बोल रहा? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। जो विचारधारा के प्रति समर्पित होंगे, जो इस पीड़ा को समझते हैं, जिन्होंने इस भेदभाव के दंश को झेला है, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 27% आरक्षण का समाप्त होने का अर्थ क्या है। जितने भी भाजपा के मंत्री जो आप कह रहे हैं कि ओबीसी समाज से आ रहे हैं, उनको आप विभीषण से ज़्यादा कुछ मत समझिएगा। वो शिखंडी के रूप में मौजूद हैं इस मंत्रिमंडल में। उन्हीं ओबीसी चेहरों के माध्यम से अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक साहब थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है सवर्ण कास्ट से आते हैं। उनके कार्यकाल में ये डिसीजन क्यों नहीं पास कराया गया? एक ओबीसी मंत्री को क्यों लाया गया और उनके कार्यकाल में इस डिसीजन को पास कराया गया? इस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। हमारे अपने समाज के लोगों के माध्यम से हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इन मुखौटों को पहचानने की ज़रूरत है, इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, इन लोगों का विरोध करना आवश्यक है, इन लोगों का सत्ता से बाहर जाना नितांत आवश्यक है। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं। एक रूपरेखा तैयार हो रही है। और जहां यहाँ रोकेंगे, सोशल मीडिया पे एक कुछ ट्रेंड चल रहा है कि 2 अगस्त को इसी मुद्दे पर बिहार सहित भारत बंद किया जाएगा। सोशल मीडिया पे कुछ यही देखिए, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। जिस प्रकार से सोशल मीडिया अभी एक्टिव है, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार से कॉरपोरेट दलाली कर रही है, किस प्रकार इस सरकार की स्वामी भक्ति में लीन है, मैं अगर ये कहूँ कि सरकार के मीडिया नहीं है, मीडिया की सरकार है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब लोग सजग हैं, एक्टिव हैं, उन्हें पता है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बहुत महीन तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारी पार्टी की, हमारे नेता की रूपरेखा, संघर्ष की रूपरेखा तैयार हो रही है। जिस प्रकार का भी आंदोलन होगा ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए, उनके आवाज़ के लिए, हम उसमें निश्चित रूप से भाग लेंगे। हमारी भागीदारी रहेगी, हमारा नेतृत्व रहेगा। और माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने जो भी कर्तव्य हैं, जो भी उत्तरदायित्व है, उससे कभी न पीछे हटे हैं, न हटेंगे। आप यकीन मान के रखिए, विश्वास करके रखिए कि इस आताताई सरकार को अपने इस आदेश को भी वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी लड़ाई लंबी चलेगी, सालों भर चलेगी, आपको 10 साल चलेगी। हम कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। सिर्फ नीट का मामला नहीं है,
सनी जी, सिर्फ नीट का मामला नहीं है, नीट का मामला चूंकि सामने दिख रहा है इसलिए लोग अब बातों को समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार अभी अपना जातिगत डाटा कोर्ट में जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 50% ज़्यादा पिछड़े 50% से ज़्यादा ओबीसी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। आपको पता है वहाँ मात्र 14% आरक्षण लागू है, मात्र 14%। 50%। भोपाल शहर में 60% से ज़्यादा ओबीसी जनसंख्या है, मात्र 14% वहाँ पर आरक्षण लागू है। एक चीज़ और यही बता रहा हूँ आपको, कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो उन्होंने 27% आरक्षण को लागू करने का प्रयास किया था, लगभग लागू कर भी दिया था। अभी विडंबना देखिए, यही तो मैं बार बार सचेत कर रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, उनकी हैसियत नहीं हो पा रही है कि वो 27% आरक्षण को लागू कर सकें। क्यों? ये देश की जनता को और ख़ास तौर पर ओबीसी समाज को ये समझना पड़ेगा। यहीं पे एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे सर कि 10% EWS आरक्षण लागू है। आप EWS की बात कर रहे हैं, उसके लिए इस सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ा, उन्होंने 2 दिन में कर दिया 10% आरक्षण के लिए। सजग समाज इसी को कहा जाता है। अभी 20 से ज़्यादा केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण के खिलाफ, 10% सवर्ण आरक्षण के खिलाफ। अभी जो नीट का मामला आया ये भी तो एक केस से ही रिलेटेड मामला है ना, सलोनी कुमारी का मामला है ये। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं उसमें आपको 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन राज्यों में आपको नहीं मिलेगा। जब तक कि ये केस पेंडिंग है तब तक आपको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। 2015 का केस है, 2021 है, 6 साल से आप एक केस का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका क्राइटेरिया यही है तो जब 10% सवर्ण आरक्षण के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में 20 केस निलंबित है, पेंडिंग है, उनकी हियरिंग चल रही है, तो वो क्यों लागू हुआ? वो क्यों लागू हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो या तो उसे भी रद्द कीजिए, या जिस प्रकार संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण को लागू किया गया है, भारत सरकार को, मोदी सरकार को अगर ज़रूरत पड़ती है और हम बाध्य करेंगे उसे ये करने के लिए, आपको संविधान संशोधन करने की ज़रूरत है या जो भी करने की ज़रूरत है, 27% आरक्षण जो हमारा संवैधानिक अधिकार है ओबीसी समाज लेकर रहेगा। जाट आंदोलन सर, गुज्जर आंदोलन, मराठा आंदोलन सब पेंडिंग में है, और ये फैसला ये आ जाता है कि आरक्षण जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, फैसला ये आ जाता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये जो ओबीसी समर्थित जो है उसका फैसला अभी तक नहीं है। और सरकार का कहना है कि हम केंद्र वाले कॉलेज में नीट वाला में आरक्षण लागू करेंगे लेकिन राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो कमी कहाँ रह जाती है? जिनमें अधिकतर राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, पूरे भारत का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो अधिकतर राज्य में जो है ओबीसी मुख्यमंत्री भी हैं। नीतीश कुमार खुद ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। मैंने तो उनके बारे में पहले कह दिया, उनके बारे में बात करना ही समय बर्बाद करना है। संघम शरणम गच्छामी हो चुका है, नतमस्तक है। बीजेपी आरएसएस ने उनको चारों तरफ से कस दिया है, उनसे कोई उम्मीद मत रखिए। मध्य प्रदेश की सरकार जातिगत डाटा कोर्ट में जमा कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के लिए नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्या, किसने रोक रखा है उन्हें? वो तो बात भी करते हैं कि निजीकरण में हम आरक्षण देंगे। बिल्कुल उनकी मांग भी रहती है। तो बस उनके बात का कोई भरोसा नहीं है। जुमलेबाज पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं वादा खिलाफी जुमलेबाजी करना उनकी नियति बन गई है, उनका कैरेक्टर बन गया है, राजनीतिक कैरेक्टर बन गया है। आपकी लड़ाई चालू है? हमारी पार्टी की लड़ाई, ओबीसी समाज की लड़ाई हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों की बात हो, माइनॉरिटीज़ की बात हो, जहाँ पर भी सामाजिक न्याय की बात आएगी, जहाँ पर भी समाजवाद की बात आएगी, राष्ट्रीय जनता दल आपको नेतृत्व करता हुआ नज़र आएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अग्रिम पंक्ति में नज़र आएंगे। तो प्रशांत मंडल जी थे हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है, जो ओबीसी के आरक्षण की बात है, उसकी लड़ाई लंबी चलेगी और हम इसका नेतृत्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।